नमस्कार। रोजगार मेले में जुड़े मेरे युवा साथियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। साथियों, पिछले महीने जब रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी तो मैंने एक और बात कही थी। मैंने कहा था कि विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश, एनडीए और भाजपा शासित राज्य भी इसी तरह रोजगार मेले का आयोजन करते रहेंगे। मुझे खुशी है कि पिछले एक महीने में ही महाराष्ट्र और गुजरात में भी राज्य सरकारों की तरफ से हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार ने भी अनेकों युवाओं की नियुक्ति पत्र दिए हैं। पिछले एक महीने में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़ में भी रोजगार मेले आयोजित करके हजारों युवाओं को नौकरी दी गई है। मुझे बताया गया है कि परसों यानी 24 नवंबर को गोवा सरकार भी इसी तरह के रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है। 28 नवंबर को त्रिपुरा सरकार भी रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। यही डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा है। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का यह अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। साथियों, भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने 71,000 से ज्यादा नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बीएसएफ के औंसी के इस ग्राउंड में अगर आप देखेंगे, बच्चों के चेहरे पर एक नया उत्साह था, जोश था, उमंग थी और देश के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए वो ललायत थे। और मेरा मानना है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको संबोधित करके ये भी कहा कि हमें अपनी राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करनी है। नहीं तो लोग अपनी राइट्स की ही बात करते हैं, जिम्मेदारियों की बात नहीं करते। तो सरकारी नौकरी में जिम्मेदारी के साथ देश को आगे बढ़ाना भी है। और कर्मयोगी प्रारंभ जो किया है, ये कार्यक्रम बहुत शानदार है, मैंने स्वयं देखा है। हमारे नौजवान भाइयों बहनों के चेहरे पे जो उत्साह का वातावरण था, वहीं उनके चेहरे पर एक संकल्प भी दिख रहा था
और इन लोगों में कर्तव्य पथ पर चलकर देश के लिए कुछ करने के लिए, समाज के लिए कुछ करने की तमन्ना के साथ आज इन लोगों ने यहां नियुक्ति पत्र लिया है, जो उनके उद्बोधन में भी झलक रहा था। बच्चे नियुक्ति पत्र ले रहे थे, आते थे, अपने मन के उत्साह को भी व्यक्त कर रहे थे। आप देख रहे होंगे मन से कर रहे थे। तो यह एक अद्भुत और उत्साहपूर्ण वातावरण है। और यह दूसरा चरण था। पहले चरण में 75,000, इस चरण में भी 71,000 दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विजन है कि हम नौजवानों को रोजगार के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से हम उनको मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे और यह युवा सशक्त भारत के निर्माण में बड़े अव्यय बनेंगे। प्रधानमंत्री जी का यह उद्देश्य है। आप विपक्ष क्या सोच रहा है, उसके पास न कोई मुद्दा है, कभी ऐसा उन्होंने किया नहीं, हमेशा गुमराह करने का काम किया। आज नौजवान इस देश के समझ रहे हैं और आज जितनी भारी मात्रा में हमारी बहनों को भी आज नियुक्ति पत्र मिला है, प्रधानमंत्री जी के नारी सशक्तिकरण का वह प्रमाण है।